बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पलवशा ज़फ़र बिनते ज़फ़र अहमद अज़ार ख़ान वल्द अमानत ख़ान मुबलगा 10 लाख सिक्का रजुल वक्त आपको कबूल है? बोलो कबूल है? आपको कबूल है? ऋषभ बोलो बेटा। बेटा बताओ आपको कबूल है? वो पूछ रहे कबूल है आपको? हलवाशा, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो तुम मना भी कर सकती हो। कबूल है आपको? कबूल है। कबूल है। कबूल है। पलवशा ज़फ़र बिनते अहमद ज़फ़र 10 लाख सिक्का रजुल वक्त के आपको कबूल है? कबूल कबूल कबूल। साइन करेंगे। एक मुआवजा और कर दे, मेरी किस्मत में उसका साथ कर दे, उसके दिल में भी मेरी मोहब्बत जगा दे। खुशियां मिटा के सारे गम न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। मुझे माफ करते हैं। कैंसर से लड़ते लड़ते मर गए और मैं जीते जी मर गई। जैसी माँ ऐसी बेटी।
ख्वाहिश तो बड़ी थी कि तुम्हें धूमधाम से रुखसत करूं, लेकिन उस माँ भी ऐसे ही ब्याह के गई थी। मैं ना अच्छा शौहर बन सका, ना अच्छा बाप। तुम मैं ये उठा लूं। रुको इमरान, तुम ये अंगूठी नहीं पहनाओगे। अरे बहन जी रहने दीजिए ना, पहले आप लोगों को बहुत जहमत हो चुकी है, शुरू कीजिए ना। वही तो, ये हमारी शराफत है। 9 से 11 बज गए अजहर का इंतजार करते करते, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। अब जब तक अजहर सबा को अंगूठी नहीं पहनाएगा, इमरान भी फिजा को अंगूठी नहीं पहनाएगा। भाई हम लड़की दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम झुकते ही रहे, हम लड़की ले भी रहे हैं। आंटी आजर तो अभी तक नहीं आया है। हाँ इसीलिए तो दाल में काला लग रहा है। मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है, वरना तो आपकी बेटी की उम्र देखें कितनी ज्यादा होती जा रही है, रिश्ता मिलना कितना मुश्किल हो जाता है इसके लिए। अरे देखिए बहन, अब आप ज्यादती कर रही हैं। अरे हम भी तो आपकी तलाक याफ्ता बेटी को कबूल कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, सिर्फ हाँ की थी, वो भी आजर ने बगैर देखे। दिल से कबूल आप लोगों ने नहीं किया था। उठा इमरान, तो मेरे रिश्ता अपनी बहन के लिए कर रहे थे ना। जब इसका जोड़ी यहाँ से गायब है तो हम इनकी बेटी को क्यों बिहाएं? अरे देखिए बहन, हम लोग जबान से फिरने वाले लोग नहीं हैं। अरे कल तो मैं आ ही रही हूँ ना सबा को अंगूठी पहनाने के लिए। आजर को अपने साथ लेकर आऊंगी। हाँ अपने साथ लेकर आऊंगी, आजर को अंगूठी पहनाऊंगी मैं सबा को आकर। तो ठीक है, कल आप आएंगी तो दोनों की रस्म साथ हो जाएगी। और वैसे भी मेरे दिल में एक शक की गिरा आ गई है, और जब तक ये शक की गिरा खुलेगी नहीं ना, हमारी तरफ से ना ही समझे। चलो इमरान, आप लोग क्यों बैठे, चले। अरे चलो। तू अपने घर तो बता दे कि क्या कारनामा अंजाम दे चुका है। लाओ दो। मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। बोझ तो गाड़ी ने उठाना है, मैंने नहीं। ला। आओ। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं। सब बिछड़े पर यार न बिछड़े, मांगू मैं रब से दुआ मंजिल पे आके लगे मंजिल पर आए। तुम पास हो फिर भी है क्यों ये जुदाई, तुझ तक रसाई तेरी हम नवाई। दिल को मिलेगी कब ये बता। ये मेरा फोन ऑन कर दो। बस आनी तो करना है। हाँ जमाल,
तेरी अम्मी का ऑपरेशन हो गया? भाई मेरी अम्मी की फिक्र छोड़ो, अपनी अम्मी की फिक्र करो। आंटी का भी फोन आया था, बहुत रो रही थी। फिजा आपा के ससुराल वाले रिश्ता तोड़ के जा रहे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? हेलो हेलो इमरान, इमरान मैं आजिर बात कर रहा हूँ। इमरान बस, इमरान ये रिश्ता मत तोड़ना। कोई एक इमरजेंसी हो गई थी, उसमें मैं फंस गया था, इसीलिए तो घर नहीं आ सका हूँ। बस घर आ रहा हूँ। तुम देखो इमरान, ये मेरी बहन की इज्जत और खुशी का सवाल है। मैं बस आ रहा हूँ घर। तुम बस ये रिश्ता मत तोड़ना। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, मैं बस फंस गया था। मैं बस आ रहा हूँ घर। तुम जाना मत कहीं पे। तुम बस जाना मत, लगा वास्ता है, कहीं जाना मत। मैं बस पहुंच रहा हूँ ना। हाँ आ रहा हूँ। तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो ना? नहीं, हाँ पर इस समझौते से खुश हूं मैं। कम से कम तुम्हारी शादी तो अच्छी जगह हो जाएगी। तुम भाग तो नहीं जाओगे? आप अगर किस्मत से भाग नहीं होता तो वट्टे सट्टे के लिए हाँ क्यों कहते? फिजा, फिजा वो लोग वापस आ रहे हैं। आज़र ने इमरान को फोन किया है। मैंने कहा था ना, कहा था मेरा बेटा जबान से नहीं फिरेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। अब ऐसा कर, जल्दी से ठीक होके बाहर आ जा। बस आ जा जल्दी से। आओ। ले लूंगा। ये बोझ तो बहुत ही छोटा है। अब जो होने वाला है वो इससे कहीं ज्यादा है। अब तो जो होना था वो हो गया है। मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, मैं भी कम परेशान नहीं हूं। आज वट्टे सट्टे में मेरी बहन का रिश्ता पक्का होना था और मैं खुद ही निकाह करके आ गया। हैरत है, खुद बहन वाले हो लेकिन दूसरे की बेटी की कीमत लगाई तुमने। तुम रुको यहाँ, जब तक मैं आवाज ना दूं अंदर मत।
अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा लाल, मेरा बच्चा। अरे बेटा सब ठीक तो है ना? है? हाँ अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। अरे दोस्त, मंगनी पे इतना बड़ा सरप्राइज, कहीं शादी पे हार्ट फेल नहीं करवा देना। मैं माफी चाहता हूँ। माफी? देख, माफी तो तुझे हरगिज नहीं मिलेगी। हाँ, अरे कहीं फंस गया था तो कम से कम फोन करके बता तो देता ना। अम्मा वो एक इमरजेंसी हो गई थी। कैसी इमरजेंसी? अरे छोड़ो ना ये सारी बातें, रस्म करते हैं, पहले ही बहुत देर हो गई। आजा आजा मेरा बच्चा, इधर यहाँ बैठ जा। अरे पहले बहुत देर हो चुकी है, बस रस्म शुरू करें। हाँ हाजिर, कोई आया है तुम्हारे साथ? बाहर कोई है? हाँ, अलबशा आ जाओ अंदर। ये अलबशा है, मेरी बीवी। तुमने तो कहा था तुम धोखा नहीं दोगे, लेकिन मौका मिलते ही बता दिया ना कि सौतेली माँ के बेटे हो। तो नहीं आपा, जानबूझकर नहीं हुआ है कुछ भी, बस वो जो कुछ भी हुआ है एक इमरजेंसी हो गई थी। हाँ सर, अगर तुझे यही सब कुछ करना था तो फिर ये बर्थडे सटे का तमाशा क्यों किया तूने? तमाशा नहीं कर रहा हूं अम्मा, मदद की है किसी की। वाह हाजिर वाह, मदद के नाम पे निकाह कर लिया और मेरी बहन को भूल गए। सह पाते अगर यही हरकत मैं करता तो। चलो मां। अरे इमरान रुको तो सही, बैठकर बात करते हैं ना, ये हम दोनों के खानदानों की इज्जत की बात है, हम बैठकर बात करते हैं। बात खत्म हो गई और हमारे दिल में तुम लोगों की इज्जत भी। हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। चलो इमरान, बहुत तमाशा हो गया है। अच्छा हुआ इन गिरे हुए लोगों की असलियत हमें पहले से पता चल गई, वरना तो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। आंटी आप मेरी बात तो सुने, देखिए इसमें मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है, आप उसको सजा मत दें। सजा तो हमें मिली है तुम जैसे लोगों पर एतबार करके। चलो माँ। अरे बहन जी। इमरान कहाँ जा रहे हो तुम? इमरान, आपने कहा था कि आपका बेटा जबान से नहीं फिरता, लेकिन उसने तो असलियत दिखा दी ना, बता दिया कि हम दोनों की माँ अलग है। आपा मेरी बात तो सुनो। आपा मुझे सफाई का मौका तो दो। मेरे स्टोर के सामने परवरशा का घर है और उसका बाप। ये वही लड़की है ना जिससे तुम मोहब्बत करने लगे थे? अरे कैसा बाप था तुम्हारा, कैसा बाप था जिसने अंधेरे में अपनी बेटी ब्याह दी। बेटियों को इस तरह से अंधेरे में ब्याह नहीं जाता, बल्कि अपने गुनाह छुपाए जाते। अरे खाली दामन खाली हाथ, कहाँ की शरीफ घराने की लगती हो तुम? आपको मेरे किरदार पे शक करने का कोई हक नहीं, पूरा मोहल्ला गवाह है इस निकाह का। मेरे सोने जैसे बेटे को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया तुमने। अरे मेरी एक आवाज में दौड़ा चला था मेरा बच्चा, क्या करके रख दिया तुमने? हाँ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने मेरे अरमानों का खून कर दिया। मैंने आपके बेटे पे कोई जाल नहीं डाला है,
आपको जो इल्जाम लगाना है अपने बेटे पे लगाए। उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। अरे मजबूर लोग तो रोते हैं, अपनी शराफत में जान दे देते हैं, लेकिन तुम्हारी आंख से एक आंसू नहीं टपका। अरे तुम्हें देख के अंदाजा हो रहा था कि इस सारा तमाशा देखने के लिए तुम पहले से तैयार खड़ी हो। जिसने अपनी सारी कश्तियां जला दी हो ना, वो दुनिया को अपने आंसू नहीं दिखाया करते, बल्कि हर तमाशे के लिए तैयार रहता है। हामिद ने सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा था और अम्मा ने उसे मार मार के घर से निकाल दिया और वो गाड़ी के नीचे आके मर गया। आज तुम्हारी गैरत नहीं जागी जब तुम एक लड़की को भगा के लाए हो। पापा भगा कर नहीं लाया हूं, निकाह करके लाया हूं, उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे दिल में पहले ही खोट था, तुम शादी ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुम 6 बजे ही घर से निकल गए। मेरा तमाशा इसलिए बनाया क्योंकि तुम अब्बा की स्टोर की मिल्कियत का बदला ले रहे थे। पापा तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। तो फिर ठीक है, मेरे साथ चलो और जो मैं कहूंगी वही करोगे तुम। चलो। तुम कहते थे ना कि मेरे लिए जान भी दे सकते हो, तो करो। दो इसे तलाक, भेजो उसके बाप के घर में या किसी यतीम खाने में। पापा अगर एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला ना तो मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाएगी। मोहब्बत का जब गला घोटते हैं ना तो हाथ कलेजे में भी पड़ता है। सोचो मैं तुम्हारी वजह से पल पल मरी हूं, तुम कातिल हो, हामिद के भी और मेरी सारी खुशियों के। चले जाओ आसर, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। अरे इकलौता बेटा होने का अच्छा फर्ज निभाया तुमने। एक बेनाम लड़की को मेरी बहू बना के मेरे सर पर आके बिठा दिया। दफा हो जाओ यहां से। अम्मा, अम्मा, तू तो हमेशा मेरे और फिजा के बीच में अमन का झंडा लहराता रहा है ना, और आज उसी की खुशी के बीच में दीवार बन के खड़े हो गए। मैंने सोचा था कि कल सुबह का सूरज निकलेगा, अरे सीना तान के जाऊंगी, लोगों में मिठाई तकसीम करूंगी और उनसे कहूंगी कि देखो, अरे देखो मेरे आजर को, बहन की खुशियों में कुर्बान हो गया। उस वक्त तक अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा जब तक बहन की मंगनी या शादी नहीं कर दी, और तू ये करके आया। ये खड़ा हूं ना तुम्हारे सामने ही, दे दो सजा। सजा? अरे सजा तो तूने हमें दी है, रात के अंधेरे में मुंह छुपा के उस बेहया लड़की से निकाह करके। वो बेहया नहीं है। देख आजर, जिस लड़की का ना कोई आगा और ना कोई पीछा, वो बेहया ही होती है। अम्मा पलवश अच्छी लड़की है, किरदार की खरी है, तो ऐन मौके पे उसका निकाह खत्म हो गया और फिर मैंने कर लिया, वरना उसके ससुराल वाले उसको पूरे महल्ले के सामने बदनाम कर देते। अच्छा, उस 2 टके की लड़की की तुझे इतनी परवाह है, और अपनी माँ, अरे उस बेवा औरत की जिसने तुझे पाल पोस के मुशक्कत करके इतना बड़ा किया, उसका इतना सा भी ख्याल नहीं तुझे? अरे इतना इंतहाई कदम उठाने से पहले एक फोन कर सकता था, बता तो सकता था कि नहीं। 3 तरह के खाने,
3 तरह के खाने बने थे, 2 मिठाई के टोकरे, इतना सामान तेरी मंगेतर के लिए, सब बर्बाद कर दिया तूने अजहर, सब बर्बाद करके रख दिया। वाह, कर दिया मैंने सब बर्बाद। नहीं समझ आ रहा तो क्या करूं? अपनी मोहब्बत को बचाऊं या घर चलाऊं? पलवशा की हिफाजत करूं या आप आकर रिश्ता संभालूं? तमाशाइयों के मजमे में बुज़दिल बनकर अगर खड़ा रहता मैं तो सारी जिंदगी खुद को मलामत करता। फिर वही किया अम्मा जो तुमने हमेशा सिखाया, और तुमने हमेशा यही सिखाया कि जान जाए पर आन ना जाए। लेकिन मैंने तुझसे यह भी कहा था कि अगर लड़की खानदानी नहीं होगी ना तो बर्दाश्त करना तो बहुत दूर की बात है, मैं बात करना भी कबूल नहीं करूंगी, ये भी कहा था मैंने। पानी पियोगी? नहीं, ला देता हूँ, पी लो। नहीं चाहिए। बगैर पानी पिए तो सिर्फ ऊंट ही जिंदा रह सकता है। पी लो पानी, ला दूंगा। कहा ना नहीं पीना। कहाँ जाऊं मैं अब? कहाँ जाऊं? मेरे पैरों के नीचे से जमीन तो छीन ली तुमने। बहुत हीरो बन रहे थे ना तुम, कीमत लगा के समझ रहे थे कि तुमने सब कुछ हासिल कर ली। तुम जैसे मर्द सिर्फ औरत को खरीद सकते हैं और कुछ नहीं।